नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। आज 19 मई 2020 है और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने दो समाचार पाए। पहला समाचार कि भारत में जो लोग कोरोना से ग्रस्त हुए हैं उनकी संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। ये बहुत ही दुखद समाचार है। और दूसरा, लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। अब इन दो खबरों को सामने रखते हुए आइए इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करेंगे और उनको एनालाइज करेंगे। पहला, कैसे दिखते हैं भारतवर्ष के हालात अगले कुछ महीनों में, यानी कि 6 से 12 महीनों में। और दूसरा, कैसे दिखते हैं विश्व के हालात अगले 6 से 12 महीनों में। तो इस सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारतवर्ष के हॉरोस्कोप से। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि राहु और केतु पहले और 7वें स्थान में जाकर एक एक्सिस बना रहे हैं। राहु और केतु इस तरह से भारतवर्ष को और इसकी जनता को थोड़ा सा नाजुक बनाते हैं। कोई भी बीमारियां जो कि जल्दी डायग्नोज नहीं हो सकती हैं और जो कि बैक्टीरिया से या वायरस से हम लोगों को हो सकती हैं। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहु उन बीमारियों का प्रतिनिधित्व करता है जो आसानी से डायग्नोज नहीं हो सकती हैं, और इसी तरह से केतु जो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया हैं यानी कि सूक्ष्मतम जीवाणु हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा, राहु एक तरह से भय का मनोविकार भी देता है, यानी कि फियर साइकोसिस जो कि आजकल चल रहा है। अगर आप कुंडली पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि 8वें घर का स्वामी बृहस्पति बीमारी के 6ठे घर में चला गया है। तो इससे कंफर्म होता है कि भारतवर्ष और भारतीयों को बीमारी थोड़ी जल्दी लग सकती है, और वह भी हो सकता है कि वह पड़ोसी देशों से आए, जैसे कि अभी कोरोना के केस में हुआ है। अब हम चलते हैं दशा स्थिति की तरफ। तो आजकल दशा चल रही है चंद्रमा और उसमें अंतर्दशा चल रही है शनि की। शनि जैसे कि आप जानते हैं कि मास स्केल पर लोगों को पीड़ित करता है, परंतु शुक्र है कि भारत की कुंडली में शनि योग कारक ग्रह है। इससे शनि का मारक प्रकोप थोड़ा कम हो जाता है। परंतु शनि और चंद्रमा दोनों भारत की कुंडली के तृतीय भाव में हैं, इसलिए तनावपूर्ण स्थिति बनी ही रहेगी और शनि की अंतर्दशा जारी रहेगी 5 जुलाई 2021 तक। अब हम प्रत्यंतर दशा को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि केतु की प्रत्यंतर दशा चल रही है इस समय, और वह 29 जून तक चलेगी। आपको 29 जून की तारीख याद रखनी है क्योंकि आगे चलकर हम एक बार इस तारीख को फिर से देखेंगे। उसके बाद शुरू होगी प्रत्यंतर दशा शुक्र की, और वह प्रत्यंतर दशा चलेगी 3 अक्टूबर 2020 तक। उसके बाद प्रत्यंतर दशा आएगी सूर्य की और वह चलेगी 1 नवंबर 2020 तक। सूर्य की प्रत्यंतर दशा के बाद प्रत्यंतर दशा आएंगी चंद्र की, मंगल की, राहु की और बृहस्पति की। तो ये जो चंद्र से शुरू होकर बृहस्पति की प्रत्यंतर दशाएं हैं ये बहुत अच्छी नहीं दिखती हैं कोरोना के हिसाब से। इसमें दिक्कतें आ सकती हैं और इन तारीखों को भी आप याद रखें। आगे चलकर हम देखेंगे कि इसकी हमें पुष्टि मिलती है या नहीं मिलती है। आइए अब देखते हैं कि गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है। तो जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि इस वक्त शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति भी उनके साथ हैं। साथ ही साथ में कालसर्प योग तो बना ही हुआ है और बृहस्पति 30 जून तक मकर राशि में रहेंगे। इसके बाद वह वक्री हो जाएंगे और एक बार फिर से बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे 20 नवंबर में, और वे वहां पर रहेंगे 21 अप्रैल तक। अब इन तीनों चीज़ों को अगर हम मिला लें तो इसका हमें निचोड़ क्या मिलता है, ऐसा आपका पूछना होगा। तो इसके 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष हमारे सामने उठकर आते हैं। कोरोना से हमें राहत दिखनी शुरू होगी 30 जून के बाद, परंतु एक बार फिर से नवंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर 2021 के मध्य तक परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा। दूसरा, हम सबको मिलकर
अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए जो भी चुनौतियां, जो भी मेहनत है, वे करनी पड़ेगी। और अभी जो राहत है वो 30 जून से हमें दिखाई देनी शुरू होगी, परंतु जैसा कि मैंने कहा, नवंबर के बाद हमें फिर से अति और अतिरिक्त सावधान होना होगा। आइए अब बढ़ते हैं विश्व की तरफ। तो ग्लोबल लेवल पर क्या हो सकता है या क्या होने वाला है अगले 6 से 12 महीनों में, तो इसके लिए एक बार फिर से हम सहारा लेते हैं ग्रहों के गोचर का। 23 सितंबर को राहु और केतु क्रमशः गोचर करेंगे और राहु चले जाएंगे वृषभ राशि में और केतु चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। शनि मार्गी होंगे मकर राशि में 29 सितंबर 2020 में। बृहस्पति वक्री होंगे और वे चले जाएंगे धनु राशि में 30 जून 2020 में। और बृहस्पति एक बार फिर से प्रवेश करेंगे मकर राशि में 30 नवंबर 2020 में। इसी तरह से बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 21 अप्रैल 2020 में। तो इन सभी गोचरों की स्थितियों और तिथियों को सामने रखते हुए आइए देखते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति होगी 29 जून को और उसके बाद 30 जून को 2020 में, जब बृहस्पति का गोचर होगा। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दोनों ही स्थितियों में काल सर्प जैसी स्थिति बनी ही हुई है। तो जैसे कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने यूट्यूब में कहा है कि 30 जून के बाद धीरे धीरे इसका असर खत्म होना शुरू होगा, मैं उनसे आंशिक रूप से ही सहमत हूँ, पूरी तरह से नहीं, और इसका कारण मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से अब हम आपकी स्क्रीन पर ला रहे हैं ग्रहों की स्थिति 1 सितंबर को, जब शुक्र अपनी राशि बदलेंगे और वे कर्क राशि में जाएंगे। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा रिलीफ दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं 23 सितंबर की तरफ, जब राहु और केतु अपनी स्थान बदल रहे होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब ग्रह अलग अलग जगह पर चले गए हैं और पूरे चार्ट में फैल गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो कोरोना का डर है वो कम हो जाएगा। शायद कोई ना कोई वैक्सीन, कोई ना कोई एंटीडोट हमें मिल जाएगा और विश्व एक बार फिर से इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ेगा। परंतु मैं एक बार फिर से बल देकर कहना चाहूँगा कि अभी हमें कोरोना का अंत निकट भविष्य में नहीं मानना चाहिए। इसके लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अपना ख्याल रखने और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें और उसके साथ साथ अपने काम की प्रगति और देश की इकोनॉमी में योगदान देने में अपना पूरा सहयोग दें। आपको भगवान स्वस्थ रखे, आपके प्रियजनों को स्वस्थ रखे, ऐसी मेरी कामना है।